हेलो, राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं अभी कुछ 7 दिनों पहले मैं मथुरा वृंदावन की ट्रिप पे गई थी। तो वहाँ पे मैं जब गई तो वहाँ का तो मतलब वातावरण, वो एक पवित्र स्थान है, तो वहाँ का वातावरण तो बहुत ही अच्छा था। लेकिन वहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम लगी, वहाँ की व्यवस्था। मैं बांके बिहारी के जब दर्शन के लिए गई थी, वहां पे बहुत भीड़ था। फिर भी वहां की व्यवस्था लगभग बहुत अच्छी थी, इतनी बुरी भी नहीं थी, मतलब सही सही लगभग ठीक ठाक थी। बट जब मैं बरसाना गई तो वहां का जो व्यवस्था था, मतलब स्टार्टिंग में तो कुछ सही था, बट जब अंदर हम लोग जब माता रानी के जब दर्शन के लिए जाते, राधा रानी के दर्शन के लिए, तो वहां पे इतनी भीड़ भाड़ थी कि वहां पे कोई मतलब लाइन वगैरह कुछ नहीं थी कि लेडीजों के लिए अलग लाइन हो, जेंट्स के लिए अलग लाइन हो और बुजुर्गों के लिए अलग लाइन हो, ऐसा कुछ नहीं था। सब ऐसे जैसे कि क्या बोलूं मैं, वो भीड़ों के एकदम ढेर थी वहां पे इंसानों के लिए मतलब कोई वैल्यू नहीं थी कि वो इंसान है। वो भीड़ में ऐसे धक्का मुक्की दे रहे थे। और मैं खुद जब मैं अंदर गई, मैं बस वहां जाके खड़ी हो पाई थी कि इतनी धक्के मुक्की में मैं मतलब भीड़ में इतनी जाके मैं फंस गई कि मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर मैं वहां बीच में फंस के और रोने भी लग गई। और साथ में मम्मी थी, मौसी थी, भैया, हस्बैंड, मेरी एक छोटी सी बच्ची थी। और बस मैं लाइन में वहां पे लाइन ही नहीं थी। ऐसा नहीं था कि एक प्रॉपर लाइन हो कि आप आगे जा करके माता रानी के दर्शन कर लो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। सब लोग एक इकट्ठे हो गए और जो जिसके पास जितनी ताकत थी उतनी ताकत से वो लोग धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ रहे थे, और ये नहीं देख रहे थे कि किसी को चोट लग जाएगी, कोई भी वो भीड़ में फंस गया है, उनसे उनको कोई मतलब नहीं था। बस वो लोग ये सोच रहे थे बस जितना जोर लगा के जल्दी से आगे पहुंच जाएं। बस वो लोग का ये क्या, आगे पहुंचना है जैसे भी करके, चाहे उसके वजह से कोई इंसान को चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो रही हो, उससे कोई मतलब नहीं था। उसमें इतने सारे बुजुर्ग थे जिनको इतने धक्का मुक्की में कर किसी के पैर दब रहे थे, किसी के गला तक दब जा रहा था। मैं भी इतनी फंस गई थी उस भीड़ में कि मेरे आंसू आने लग गए थे, मैं बहुत रोने लग गई। फिर मैं जैसे तैसे करके मैंने माता रानी से बस यही प्रेयर किया कि माता रानी मुझे प्रसाद नहीं चढ़ाना है, लेकिन प्लीज मुझे इस भीड़ से आप निकलवा दो। तो फाइनली मैं उस जैसे तैसे करके उस भीड़ से तो निकल के चली गई। लेकिन शायद राधा रानी ने मेरी बात सुन ली और उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा दर्शन प्राप्त हुआ मुझे उनका। मैं फिर उधर एक लाइन थी जो अंदर जाने के लिए थी, वहां पे मतलब कुछ जैसे विदेश से जो आए हुए रहते हैं या फिर बहुत बड़े वीआईपी गेस्ट होता है, उन लोगों के लिए वो मतलब सुविधा थी। तो वहां से वो लोग अंदर जा करके दर्शन कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड पहले से वहां पे मौजूद थे और उन्होंने मुझे बुला लिया। तब जाके मुझे सांस में सांस आई कि चलो मेरा जानने वाला कोई तो मौजूद हुआ, मैंने देखा तो। और साथ में ये टेंशन भी हो रहा था कि पता नहीं मम्मी और भैया और मौसी लोग पता नहीं कहाँ पे सब लोग चले गए, मिल नहीं रहा था कोई भी, और परेशान हो रही थी कहीं इस भीड़ में कहीं वो दब तो नहीं गए। और मुझे सोच सोच के मैं फिर चली गई। फिर हम लोगों ने बहुत कॉल वगैरह करी, तब जाके पता चली कि उन लोगों ने पीछे से ही दर्शन कर लिया, आगे नहीं आए वो लोग। और मम्मी भी बाहर चली गई और मौसी भी बाद में मिल गई फोन करने के बाद। तो हम लोग एक जगह इकट्ठा हो गए थे। फिर मैं, आप लोग देख सकते हैं इधर, मैं अपना वो उस दिन का वीडियो मैंने जो थोड़ा बहुत शूट कर रखा था, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितनी भीड़ थी वहां पे। और साथ में वहां की जो मैनेजमेंट थी, उनको ये नहीं दिख रहा था कि इतनी भीड़ थी। और वो लोग साथ में वो जो फूल और प्रसाद होते हैं और जो श्रृंगार का सामान होता है, वो ऐसे भीड़ में वो लोग फेंक रहे थे, और लेने वाले सोच रहे हैं कि प्रसाद है, तो वो लोग धक्का मुक्की कर करके आगे जा करके उसे लपक लपक के ले रहे थे। तो मुझे ये चीज सही नहीं लगा। उन लोगों को, वहां के जो पुजारी थे, उनको सोचना चाहिए, इतनी भीड़ में लोग ऐसे धक्का मुक्की करके ले रहे हैं
तो ये चीज सही नहीं था। और पुजारी को भी सोचना चाहिए, वहाँ के मैनेजमेंट को सोचना चाहिए, और जो श्रद्धालु वहाँ पे आते हैं खास करके उनको ये सोचना चाहिए कि आखिर सबको ही दर्शन करना है, सब आराम से भी दर्शन कर सकते हैं, लेकिन सब सोच रहे हैं कि मैं पहले कर लूं, मैं पहले कर लूं। और इतनी मतलब जिसके पास जितनी एनर्जी हो उतनी एनर्जी से लोग धक्का दे दे करके आगे घुस करके देख ले रहे थे। और जो मतलब नहीं उस लायक हैं, जो कमजोर, जो बुजुर्ग हैं और जो महिलाएं हैं और साथ में जो छोटे बच्चे जो ले रखे हैं, वो लोग तो वैसे धक्का मुक्की करके आगे नहीं पहुंच पाएंगे। तो उन लोगों के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि भैया दर्शन करना है तो सबको साथ में करना है। आप भी दर्शन करने आए हो और वो लोग भी दर्शन करने आए हैं, तो शांति बना करके भी दर्शन की जा सकती है। बट पता नहीं लोगों में कहाँ से इतनी क्रूरता आ जाती है वहां पे जाते ही कि लोग इतने उतावले हो जाते हैं। सब सोचते हैं कि नहीं मैं पहले दर्शन कर लूं, मैं पहले दर्शन कर लूं, लेकिन बस थोड़ा सा सब्र नहीं है किसी के लिए भी कि थोड़ा सा आराम से सब्र से भी हम लोग दर्शन कर सकते हैं। तो मैं वहाँ के जो मैनेजमेंट है वहां से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वहां पे एक प्रॉपर लाइन बनाना चाहिए। वो जैसे एक बाउंड्री लाइन होती है वैसे एक लाइन बनाए और सब लोग लाइन वाइज जा करके दर्शन करें। और वहाँ के मैनेजमेंट जो और पुजारी हैं वो लोगों को भी ऐसे वो प्रसाद वगैरह नहीं फेंकनी चाहिए। और चाहे तो आप उनको एक लाइन में जो आए भक्त उनको ऐसे प्रसाद दे सकते हैं, बट ऐसे भीड़ भाड़ में ना फेंके, जिसकी वजह से जो वहाँ की जो श्रद्धालु और जो जनता होती है वो उसे लपकने के लिए उछलते हैं, बहुत लोग को धक्का दे देते हैं। तो ये सब थोड़ी व्यवस्था में और सुधार होनी चाहिए। मैं कहूंगी कि वहाँ का दर्शन तो बहुत बहुत सुखद था। ऐसा माहौल, ऐसा मतलब शुद्ध वातावरण देखने को मुझे अभी तक नहीं मिला है जैसा मुझे मथुरा वृंदावन में मिला। लेकिन बस वहाँ की एक जो व्यवस्था थी, यही जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ इकट्ठा हो जाती है और वहाँ के जो मैनेजमेंट है वो भी ध्यान नहीं दे रहे थे कि वहाँ पे बीच में जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे, वो भी दब रहे थे उसमें। तो वो लोग को भी एक मतलब करना चाहिए, मैनेजमेंट की जो मैनेजमेंट है उनको तो सुधार करना चाहिए। वो एक प्रॉपर लाइन बनवाए और बीच में बाउंड्री लगा दे ताकि बुजुर्ग अलग लाइन में जाएं, लेडीज अलग लाइन में जाएं और प्रॉपरली एक लाइन के थ्रू मतलब वो जाएं। तो इससे है कि दर्शन भी अच्छा होगा और किसी श्रद्धालु को कोई कष्ट भी नहीं होगा, कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो मैं बस आप लोग से एक यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये वीडियो मैनेजमेंट तक पहुंच जाए और वहाँ की जो व्यवस्था है उसमें थोड़ी बहुत सुधार हो सके, क्योंकि वहां पे इतनी भीड़ होती है। आप लोग भी उसमें कभी ना कभी तो वहां पे आप लोग गए होंगे, आप लोगों ने भी ये सब नोटिस तो किया ही होगा। बट मैं जब से मैं आई हूँ वहां से तो मेरे दिमाग में बस ये चीज बहुत परेशान कर रही थी। तो मैंने आज इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया ताकि मैं सबको बता सकूं कि मुझे जो परेशानी हुई है प्लीज उसमें थोड़ी बहुत सुधार की जाए, क्योंकि एक आम जनता, एक आम लड़की इस बात को कैसे लोगों तक पहुंचाए, ये मेरे बात दिमाग में बहुत था। तो मैंने सोचा आज मैं इसी पे टॉपिक पे वीडियो बनाऊं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और लोग इसे सपोर्ट करें। और आप लोग अपनी राय जरूर दें कि आप लोग कभी बरसाना गए हो, मथुरा गए हो, तो आप लोगों को वहाँ पे कैसा फील हुआ है, आप लोगों को वहाँ पे व्यवस्था कैसी लगी हो। तो आप लोग प्लीज मुझे भी बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे लोगों तक पहुंचाइए ताकि वहाँ की व्यवस्था में सुधार हो सके। और जितना मतलब वीडियो अगर अच्छा मतलब चल जाएगा तो बहुत लोगों तक इस मैनेजमेंट में सुधार मतलब हो सकता है। तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुंच सके। और आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कि मेरी बात आप लोगों को सही लगी या नहीं। जहां तक मुझे लगता है आप लोग की भी यही सोच होगी कि वहां की ये वाली व्यवस्था जरूर सही हो जाए, क्योंकि वहां पे विदेश से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए और पता नहीं कि यहाँ कोने कोने से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और सबसे ज्यादा लेडीज और बच्चों और बुजुर्गों को बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है इस भीड़ भाड़ के चक्कर में। तो प्लीज जो मैंने आप लोगों
से जो रिक्वेस्ट की है प्लीज इस पे ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से राय लें और इस पे एक मतलब अच्छे से विस्तार से मतलब लोग इस पे वीडियो को सपोर्ट करें और ये वीडियो जितना हो सके आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि यहाँ के मैनेजमेंट तक ये बात मेरी पहुंच सके और ये अच्छी से एक सुधार होनी चाहिए। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस व्यवस्था को सुधार करने में मेरी हेल्प करिए ताकि मैं अगली बार जाऊं तो बहुत ही आराम से दर्शन करके आऊं और मेरे मन में जो अभी एक वो खटक थी जो व्यवस्था को लेकर के वो निकल जाए और मैं अच्छे से दर्शन। बरसाना एक बहुत ही पवित्र धाम है, बस वहाँ पे थोड़ी सी व्यवस्था में अगर सुधार हो जाए तो वहाँ का दर्शन भी और सुखद हो जाएगा। लोगों के लिए भावना जो वहाँ की है वो यादें बहुत ही अच्छी हो जाए, ऐसी नहीं है कि थोड़ी सी खटक रह जाए व्यवस्था को लेकर के। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुने, उस पर गौर करें और ज्यादा से ज्यादा इस टॉपिक को उठाएं ताकि वहाँ के मैनेजमेंट तक ये बात पहुंच सके और वहाँ की व्यवस्था में सुधार हो जाए ताकि हम लोग जब अगली बार जाएं तो बहुत ही अच्छे से दर्शन करें और मन में कोई खटक ना रहे और यादें बहुत ही अच्छी रहें। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इस टॉपिक पे आपकी क्या राय है इस पे कमेंट जरूर करिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं ऐसी और वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो राधे राधे।